आज हम आपको सैर कराने लाए हैं कटास राज मंदिरों की, जो 2500 साल पुराने हैं। इन मंदिरों का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। सिखों के हवाले से हरि सिंह नलवा की एक कोठी मौजूद है। अल-बैरूनी ने इस इलाके में क़याम किया, यहीं रह के उन्होंने किताबुल हिंद लिखी थी। यहाँ पे एक झील है। जब शिव देवता की बीवी सती की डेथ हो गई तो शिव देवता रोए। उनके रोने से जो दो आंसू निकले, दो चश्मे वजूद में आए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाजरीन, आज हम आपको सैर कराने लाए हैं कटास राज मंदिरों की, जो 2500 साल पुराने हैं और बाज़ रवायात के मुताबिक 5000 साल तक पुराने हैं। और इन मंदिरों का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। कटास राज के ये मंदिर और ये मकाम ना सिर्फ हिंदुओं के लिए मुकद्दस है, बल्कि यहाँ पर बुद्धों के स्टूपास भी मौजूद हैं। सिखों के हवाले से हरि सिंह नलवा की एक कोठी मौजूद है और मुसलमानों के हवाले से अल-बैरूनी ने इस इलाके में क़याम किया। यहाँ पर मौजूद संस्कृत की यूनिवर्सिटी में उन्होंने तालीम हासिल की और हिंदी ज़बान सीखी और यहीं रह के उन्होंने किताबुल हिंद जो है वो इतनी मशहूर किताब यहाँ पर लिखी थी। और इसी इलाके के आसपास एक टीले पर बैठकर उन्होंने दुनिया का कतर जो है वो फाइंड किया था। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि कटास राज मंदिर कितने पुराने हैं और कौन कौन से मंदिर हैं जो देखने के लायक हैं और कौन सा मंदिर है जो अभी तक पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे पीछे जो आपको नज़र आने वाला तालाब है, इसकी हकीकत क्या है। आज हम पाकिस्तान के सूबा पंजाब ज़िला चकवाल तहसील चौथ सैदन शाह के एक तारीख़ी और मजहबी मकाम श्री कटास राज में है। कटास क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये क्यों मशहूर है, आपको बताया जाता है। कटास संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है कटक्षा, जिसके लुग़वी मैनी आंसुओं की लड़ी या रोती हुई आँख। महाभारत किताब जो कि ईसा अलैहिस्सलाम से 300 साल कबल लिखी गई, उसमें इस जगह का जिक्र मिलता है। मेन चीज़ यहाँ पे एक झील है जो कि हिंदुओं के लिए इंतहाई मुक़द्दस है। इस झील के मुख्तलिफ़ नाम हैं, अमरकुंड, चमरकुंड, विस्कुंड, ज़रीला चश्मा वगैरह। तो हिंदू अकीदे के मुताबिक जब शिव देवता की बीवी सती की डेथ हो गई तो शिव देवता रोए। उनके रोने से जो दो आंसू निकले, दो चश्मे वजूद में आए। एक पुष्कर राज इंडिया जो अजमेर में राजस्थान के करीब है, और दूसरा ये कटास राज। कटास राज की वजह शोहरत यहाँ पे पाए जाने वाले तारीख़ी मंदिर और तारीख़ी इमारतें हैं, जिनमें सबसे मशहूर तारीख़ी मंदिर सतगढ़ा का मंदिर है। ये मंदिर झील के बजानब मग़रब चोटी पे वाक़ है और यहाँ पे 7 मंदिर थे। 7 मंदिरों के मजमू को सतगढ़ा कहा जाता है। ये मंदिर 6 सेंचुरी AD में बनाए गए। हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये मंदिर 6 सेंचुरी AD से लेकर 10 सेंचुरी AD के दौरान तमीर कराए गए और इनका तर्ज तमीर कश्मीरी तर्ज तमीर से मिलता जुलता है। इसके अलावा यहाँ पे श्री शिव टेम्पल है जो झील के मशरकी किनारे पे वाक़ है, वो अभी भी एक्टिव है। उसके अंदर एक स्टोन है जिसको शिवलिंग कहा जाता है। हिंदू लोग उस पर दूध चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, भजन पढ़ते हैं। अब भी हिंदू लोग इंडिया से आते हैं, सिंध से आते हैं, पेशावर से आते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे श्री हनुमान टेम्पल, श्री रामचंद्र टेम्पल और मशहूर सिख हरि सिंह नलवा की बनाई हुई हवेली भी है, जो कि यहाँ पे वाक़ है रामचंद्र के बैक साइड पे। ये किला नुमा हवेली है, इसको हरि सिंह नलवा की हवेली कहा जाता है। इसके अलावा तारीख़ बताती है कि यहाँ पे 5 पांडव आए, अर्जुन, युधिष्ठिर, निकल, सहदेव, भीम। जब उनको वनवास दे दिया गया तो वो इस 60 रेंज में आए और 60 रेंज में रात को युधिष्ठिर को ख्वाब में ये जगह दिखाई गई। तो वो इस जगह की तलाश में जब इस जगह पर पहुँचे तो यहाँ पे एक ब्राह्मण आग जलाए बैठा हुआ था अपने झोंपड़े पे। तो वो बड़ी परेशान हालत में था। जब युधिष्ठिर वहाँ पे पहुँचा तो उसने उसकी परेशानी का आलम पूछा। तो उसने कहा कि अभी अभी एक हिरन आया है जो कि इस मेरी झोंपड़ी में घुसा और उसके सींगों में मेरी आग जलाने वाली लकड़ी घुस गई है और वो उसको लेकर जंगल में भाग गया। अगर उससे वो लकड़ी वापस न ली जाएगी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये सारा जंगल में आग लगा देगा। तो वो 5 भाई उस हिरन की तलाश में निकले। तो जब उनको सख्त प्यास लगी
तलाश के दौरान तो वो उस पानी के लिए इस झील पर आए। तो जैसे वो पानी पीने के लिए चारों भाई पहले आए तो वो पानी पीने लगे तो एक गैबी आवाज़ ने उनको ललकारा कि ऐ लोगों, पानी पीने से पहले मेरे सवालों के जवाब दो। अगर सवालों के जवाब दिए बगैर पानी पिया तो आपके ऊपर मौत तारी हो जाएगी, ये पानी आप नहीं पिए पाए। तो वो चारों भाई युधिष्ठिर से इल्म में, अकल में, हर लिहाज से कम थे। तो जैसे ही उन्होंने पानी पिया वो वहाँ पे बगैर सवालों के जवाब दिए पानी पिया और गिरकर वहाँ पे बेहोश हो गए। और लास्ट पे जब युधिष्ठिर आया तो वो पानी पीने लगा तो वही आवाज़ उसको आई। तो उसने कहा कि वही हाल होगा जो तेरे भाइयों का है, पानी पीने से पहले मेरे सवालों के जवाब दे। तो उसने कहा बता तेरे क्या सवाल हैं। तो उसने कहा पूछा कि बता दुनिया में सबसे मुकद्दस चीज़ क्या है। युधिष्ठिर ने कहा माँ। उसने पूछा कि वो कौन सी चीज़ है जो जन्म लेती है लेकिन हरकत नहीं करती। उसने कहा अंडा। उसने कहा वो कौन सी चीज़ है जो मन में घास की तरह उगती है। उसने कहा ख़यालात। उसने कहा वो कौन सी चीज़ है जो तेरे लिए सबसे हैरान कौन है। उसने कहा जब कि कोई शख्स मर जाता है उसके लवाकीन उसको जला रहे होते हैं, दफना रहे होते हैं, तो वो जो शख्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, मजमा मौजूद होता है, उन पे चंद लम्हा वो काफ़ी तारी होती है और फिर वो भूल कर दुनिया के कामों में लग जाते हैं। मेरे लिए ये सबसे हैरान ये है इसकी हिस्ट्री, ये इसका पस मंज़र, यहाँ पे तारीख़ी मंदिर, तारीख़ी इमारतें। और इसकी जो एक और इम्पॉर्टेंस है बुद्ध मत के हिसाब से वो ये है कि यहाँ पे एक स्टूपा है। ये जो मंदिर है इनके दरमियान में एक स्टूपा है। स्टूपा मीन ए रिलीजन पॉइंट ऑफ बुद्धिस्ट, बुद्धों की मुकद्दस जगह। तारीख़ बताती है कि यहाँ हिंदुओं से पहले बुद्ध तहज़ीब थी, तो वो स्तूपे अशोका के दौर में तामीर किए गए। लेकिन जब हिंदू तहज़ीब इस एरिया में आई तो बुद्धों को ज़वाल आ गया। तो इसके ऊपर जनरल कनिंघम की एक बड़ी तफसीली आर्कियोलॉजिस्ट था जो कि पार्टीशन से पहले उसने इस पे काम किया, उसकी तफसीलन आपको रिपोर्ट और सारी चीज़ हिस्ट्री में मिल सकती है। तो उसने मुफस्सल इस चीज़ का जिक्र किया। तो इसकी एक और इम्पॉर्टेंस जो मुस्लिम नुक्ता निगाह से है वो ये है कि अल-बैरूनी जो एक हमारे मशहूर मुस्लिम साइंटिस्ट और स्कॉलर थे वो भी कटास में आए। तो उस वक्त यहाँ पे एक तारीख़ी यूनिवर्सिटी थी जो कि संस्कृत ज़बान सिखाती थी। अल-बैरूनी साहब ने यहाँ से संस्कृत ज़बान सीखी और एक किताब तसनीफ़ की जिसका नाम था किताबुल हिंद। फिर वो इस जगह से गए किला नदना पर। किला नदना यहाँ से तकरीबन 35-40 किलोमीटर दूरी पर है जो कि बागांवाला के करीब है। उस किले पर ठहर कर अल-बैरूनी साहब ने मुख्तलिफ़ इल्मी तजर्बात किए और आखिरकार ज़मीन का तर्क मालूम करने में कामयाब हुए। यूँ ये पाकिस्तान के सूबा पंजाब ज़िला चकवाल में एक बहुत तारीख़ी अहमियत का हामिल मकाम है जिसे श्री कटास राज कहा जाता है। कटास राज की जो तारीख़ है वो दो हवालों से है। एक हवाला हमें ये बताता है कि ये तारीख़ 5000 साल तक जाती है। वो हवाला है पांडवों का, जो 5 पांडव अर्जुन, युधिष्ठिर, निकल, सहदेव, भीम यहाँ पे है। दूसरा हवाला है महाभारत किताब। महाभारत किताब 300 साल कबल की तसनीफ़ है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 300। उसमें इस जगह का जिक्र है, जो झील है इसको चश्मे आलम कहा गया। उस हवाले से 2500 साल तक ये हिस्ट्री जाती है। लेकिन जो यहाँ पे रिमेन्स हैं, जो हिस्ट्री है, आर्कियोलॉजिस्ट जो बताते हैं वो ये कहते हैं जी कि स्तूपा जो है सबसे पुराना है, ये अशोका के दौर का है, तकरीबन 2500 साल उसका दौर बनता है। और जो मंदिर है ये 6th सेंचुरी AD के दौरान पुराने से पुराना मंदिर बनाया गया, वो तकरीबन 1400 साल बैक पे जाता है। तो हिंदू यहाँ पे आते हैं अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए इंडिया से। उनके मजहबी प्रोग्राम होते हैं जैसे महाशिवरात्रि, दिवाली, होली, कभी वो दिसंबर में, फरवरी में, इस तरह से आते हैं। बाकी वो सिंध से, पेशावर से, पाकिस्तान के कोने कोने से आए रोज़ हिंदू लोग यहाँ पे आते रहते हैं। वो अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं, स्नान करते हैं, मेन मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे अपनी पूजा करते हैं। श्री कटास राज में ये वाइट टेम्पल है जहाँ पे अभी भी वर्शिप होती है, पूजा होती है। इस टेम्पल का नाम है श्री शिव टेम्पल। श्री शिव जो हैं इनके एक बहुत बड़े 3 बड़े देवताओं में से एक देवते हैं, जैसे ब्रह्मा, शिवा और विष्णु। तो इनका सेकंड नेम है भोलेनाथ। तो ये वाहिद मंदिर है जिसमें अभी भी स्टिल पूजा होती है। इंडिया से जब हिंदू लोग आते हैं तब भी यहाँ पूजा होती है। सिंध से आते हैं, पेशावर से आते हैं, जगह जगह से जब हिंदू लोग यहाँ आते हैं स्नान के बाद यहाँ पे अपनी वो धर्म के मुताबिक इबादत करते हैं। इसके अंदर एक उनका मुकद्दस पत्थर है जिसका नाम है शिवलिंग। उस पर हिंदू लोग दूध चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, भजन पढ़ते हैं। ये दरमियान में शिवलिंग है, इसका ओरिजिनल नाम है शिवलिंगम। जब हिंदू लोग यहाँ पे आते हैं इस पे दूध चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, भजन पढ़ते हैं। ये 7 त्रिशूल है, उसके साथ छोटा डफलू है,
और ये जो ऊपर है इसके ऊपर पानी डालते हैं, कतरा कतरा नीचे गिरता रहता है। और ये पीछे श्री शिव की तस्वीर है, उनकी अहलिया श्री पार्वती की तस्वीर है, और दरमियान में गणेश की तस्वीर है जो कि श्री शिव के बेटे हैं। तो यहाँ पे अभी भी पूजा होती है। हिंदू लोग अपने धर्म के मुताबिक यहाँ पे दूध चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, भजन पढ़ते हैं, दिए जलाते हैं, अगरबत्तियाँ जलाते हैं। तो ये वाहिद टेम्पल है जिसमें अभी भी पूजा होती है।